हेलो क्लास 9। आज जैसा कि बच्चों जानते हैं, आज आपका मैथ्स का टर्न नहीं था। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि अब आपको वीक में 2 दिन मैथ्स की वीडियो जाएगी, तो आज भी आपका वीडियो आएगा मैथ्स। आज जैसा कि आपके पास आ ही गया है, आज भी आप मैथ्स की वीडियो देखेंगे और कल भी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ताकि हम लोग क्या कर सकें, कोर्स को टाइमली और स्पीडली ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो बेटा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कराया था और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लेफ्ट कर दिया था। मैंने कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर आप देख रहे हो बेटा, बोर्ड पे बना है। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है आपको, सबसे पहले आप लिखेंगे आपको गिवन क्या क्या है। इसमें आपको गिवन है PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस। देखो ये देख रहे हो आप, इस पर जो डैश लगा हुआ है ना, डैश, ये डैश हमको बता रहा है ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है। PQ और RS ये हमारे क्या है बच्चों, मिरर है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि एक इंसेक्ट रे जो है, ये देख रहे हो ये क्या है, रे निकल रही है ना, इस पर एक रे डाली गई है। और जब हम लोग मिरर पे रे डालते हैं, मिरर पर हम लोग रे डालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। जब आप किसी मिरर पर कोई रे डालते हैं तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साइंस में पढ़ा होगा आपने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर किसी मिरर पर किसी प्लेन मिरर पर कोई रे आती है तो वो अगर टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसी मीडियम में। तो इस तरीके के लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टकरा कर लौट जाए तो कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम इस मिरर पर एक रे डाल रहे हैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ से गई, फिर यहाँ आई, ऐसे आई, यहाँ टकराई सी पर टकराने के बाद फिर ऊपर उठ के चली गई, ठीक है। इतना आपको दिया है। और आपको क्या रखा है कि AB, और क्या गिवन है बेटा, आपको बता रखा है AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। आपको दे रखा है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, AB CD के क्या है, पैरेलल है, ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, कह रहा है प्रूफ दैट, नहीं बेटा ये आपको प्रूफ करना है, AB पैरेलल CD ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करना है आपको कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि PQ और RS पैरेलल है, PQ और RS एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग इसलिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि प्रूफ करने में आसानी हो सके, ठीक है। जो हमारे पास चीज़ें मिसिंग हैं वो सब फाइंड हो सके। देखो कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या हम, देखो परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। तो आप डालेंगे परपेंडिकुलर M, कौन सा, M B पर। आपने एक परपेंडिकुलर डाला M, देखो एक परपेंडिकुलर कौन सा डाला, M, ठीक है। B पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, देखो B से परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखो हमने B पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम कहाँ पर, C पर भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक। परपेंडिकुलर है ना ये। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर डाला, किस पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि हम M परपेंडिकुलर कर रहे हैं, कहाँ पर, BM ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, BM परपेंडिकुलर किस लाइन पर, PQ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। हमने क्या कर लिया, हमको दिखाना है, आपको दिखाना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। पहले से आपको दे रखा है कि ये 2 पैरेलल मिरर हैं जिस पर एक किरण गिराई गई है, रे गिराई गई है, वो रे रिफ्लेक्ट हो रही है इन्हीं दोनों मिरर्स के बीच में। आपको दिखाना है कि जब आप मिरर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो AB और जो CD आई वो एक दूसरे के पैरेलल है।
तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन है हमने वो लिख लिया। गिवन था कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो हमने वो लिख लिया। फिर आप लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, आपने वो भी लिख लिया। ठीक, अब आप करेंगे कि बी एम परपेंडिकुलर कहाँ पे, पी क्यू पे। और आपने एक परपेंडिकुलर बनाया था एन सी, इसका नाम ले लो एन सी। तो आपने एक और परपेंडिकुलर बनाया, इसको हम लोग उल्टा टी को परपेंडिकुलर पढ़ते हैं ना, आपको याद होगा। एन सी परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, आर एस पर। एन सी परपेंडिकुलर हो गया आर एस पर। ठीक है, अब देखो बेटा, जो हमने परपेंडिकुलर बनाया तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ। जब हमने परपेंडिकुलर बनाया तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, कौन सा, एंगल 1। यहाँ पे भी एक एंगल बन गया, कौन सा, एंगल 2। यहाँ जो एंगल बना वो क्या होगा, एंगल 3 होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल 3। ठीक है, ये होगा एंगल 3। ठीक, और ये होगा एंगल 4। ठीक, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2, आप यहाँ से देखेंगे कि एंगल 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल 1 बराबर होगा पहले किसके, एंगल, देखो बेटा यहाँ पे जब हम लोग फिगर बनाए हैं तो ऐसे है ना, ये ऐसे आया था, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के नियम से, कौन से नियम से, रिफ्लेक्शन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नियम ये कहता है बेटा कि अगर कोई मिरर है, क्या है, मिरर, अगर कोई मिरर है और किसी मिरर पर आप कोई रे डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, रे। ठीक है, तो उस पर जो एंगल बनेगा, 2 एंगल जो बनेंगे उस पर 1 और 2 वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे कौन सा एंगल बना था, एंगल 1 और 2, ये दोनों बराबर हो गए। नीचे भी एक एंगल बन रहा है, कौन सा, 3 और 4, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। किस नियम से, रिफ्लेक्शन के नियम से। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाया, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, जिसमें से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों बराबर है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई रे रिफ्लेक्ट होती है, अगर कोई रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसमें जो एंगल बनेगा वो सारे एंगल क्या होंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 30 है तो 30 होगा, मतलब जो भी है एंगल बराबर रहेगा। ठीक, तो एंगल 1 बराबर हो गया 2 के, एंगल 3 बराबर हो गया 4 के, किस नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नियम से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक Z भी बन रहा है, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो, ये जो मैंने आपको लाइन डॉटेड कराई है, कलर कराई है, डेकोरेट कराई है, कि आपको Z के जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको Z बन रहा है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल और ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और बेटा इस नियम से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, और ये बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। यानी कि चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, और एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही देखो तो ये कैसा एंगल है, ये कैसे एंगल है, एंगल 2 बराबर हो जाएगा यहाँ से किसके, एंगल 3 के। अब देखो जैसे ये एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर हो गया 3 के, तो 1 बराबर 2 के, ये बराबर है 3 के। तो एंगल 1 बराबर 2 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। सो दैट क्या हो जाएगा, सभी एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 ये पूरा बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। किस नियम से, अल्टरनेट एंगल के नियम से। और अल्टरनेट एंगल कहाँ लगता है बच्चों,
आपको याद होगा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग अल्टरनेट एंगल का तभी यूज़ कर सकते हैं जब दो लाइनें क्या हों, परपेंडिकुलर हो। और देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, एक उनके बीच में कैसी लाइनें आ रही हों, ट्रांसवर्स लाइन्स आ रही हों। ठीक है, देखो ये देखो ये हमारी ये क्या है, हमने जो इस पर बनाई है लाइन NC और BM, लाइन NC और BM, ये दोनों भी बेटा एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, सॉरी पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि हमने बनाया कहाँ पर है, पैरेलल लाइन पर। और जब दो पैरेलल लाइन पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो सारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखो बेटा सबसे पहला काम क्या है, आपको एक फिगर दिया है, उस फिगर में आपने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, आपने BM बनाया और NC बनाया। BM जैसे ही आपने बनाया, यहाँ पे दो एंगल बन गए, एंगल 1 एंगल 2, यहाँ पे फिर दो एंगल बना, एंगल 3 एंगल 4, 4 एंगल बन गए हमारे। और हम जानते हैं कि BM और NC एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जब भी आप किसी पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइनें आपस में बराबर नहीं, पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी कि BM और NC भी पैरेलल हैं। और जब पैरेलल हैं तो इसीलिए हम देखो BM और NC से, देखो BM और NC से, अगर ये वाला फिगर देखो BM और NC ऐसा जो बना हुआ है, इसको देखना, ऊपर बना रहे हैं BM और NC, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे M, यहाँ पे C, यहाँ पे N। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है एंगल 2 और यहाँ पे है एंगल 3। तो 2 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। किस नियम से, अल्टरनेट एंगल के नियम से। आपने पहले ही देख लिया था एंगल 1 बराबर 2 के, किस नियम से, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के नियम से। ये वाला एंगल इसके बराबर 2 बराबर हो गया 3 के, अल्टरनेट एंगल के नियम से। मतलब चारों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने चारों एंगल को बराबर कर लिया। और हमने क्या देखा, एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 भी बराबर है किसके, एंगल 3 + 4 के। एंगल 2 बराबर किसके हो गया, एंगल 3 + एंगल 4 के। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 + एंगल 4 के, तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, फिगर में, फिगर देखो इसमें इसका नाम क्या है, एंगल 1 का नाम क्या है, A B और C। क्या नाम है, A B और C, यानी कि आप इसको लिखेंगे एंगल ABC बराबर हो गया किसके, ये वाला एंगल कौन सा है, ये बराबर हो जाएगा एंगल BCD के, एंगल BCD के। ठीक है, AB और BC आ गया ना, आपको यही दिखाना था। तो आप लिखेंगे दीज शोज लाइन AB पैरेलल BC, आपको यही दिखाना था। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो और फिर से क्या कर लो, फेयर कर लो। तो चलो बच्चों, अभी आपने देख लिया कौन सी 6.2, ये आपका ख़त्म हो गया। अब आपको बताते हैं 6.3 के बारे में। ठीक है, 6.3 में बेटा आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आप बहुत दिन से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल बनते हैं तो उनके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आज हम जानेंगे कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों और कैसे होता है। वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, लेकिन आप फिर से देखो। यहाँ पे क्या है, ये एंगल A, ये क्या है एंगल B, ये क्या है एंगल C। इसका मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल A B और C। तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये बराबर 180 डिग्री कैसे होगा। देखो सबसे पहले आप काम करो, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन कर लिया ना आपने, जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो इस लाइन से एक एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हो गया था, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4। इधर भी एक एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल 5। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो आप यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्शन। आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है,
आपने ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अलोंग, किसके अलोंग, बी सी के अलोंग आपने, देखो ये बी सी है ना, इसी के अलोंग आपने एक पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर इसी लाइन को देखो, ये लाइन देखो कैसी लाइन दिख रही है आपको, क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका नाम मान लो एम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लाइन एम इज स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है। और ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने क्या देखा, अभी तक आप ये देख रहे हो कि हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। 3 एंगल बनाया है ट्रायंगल में और हमको दिखाना है तीनों का सम कितना है, 180। इसको शो करने के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया। जैसे ही लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा था, इस एंगल को हमने नेम दे दिया एंगल 4 और इसको नेम दे दिया एंगल 5। कोई भी नाम दे सकते हैं हम बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है 4, 5 दे, 6, 7 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नाम दिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, ऊपर वाली लाइन जो है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन थी तो हमने उसको लिख दिया कि उस पर कितने एंगल बन रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हो उस पर बन रहा है एंगल 5, एंगल 1, एंगल 4। तो हमने लिख दिया कि एंगल 5, एंगल 1, एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 4 ये बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, है ना, होगा कि नहीं होगा। देखो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये ऐसे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। और ऐसे ही इधर भी जेड बन रहा है, ये देखो ये उल्टा जेड इधर बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है जेड ना, इधर ये वाला जेड बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो आप लिखेंगे कि एंगल 5 बराबर है, यहाँ से एंगल 5 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 3 के। क्यों बराबर है, क्योंकि कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, इसकी जगह पे लिखेंगे एंगल 2, इसकी जगह एंगल 1 ही रहने दो। और एंगल 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180। सही से इसको लिख लो तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर किसके, 180 के, ठीक है। ये आप जानते बहुत पहले से हैं, आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर लिया। अब आप क्या करना है, आप सारा कॉपी में इसको नोट कर लेना। और कॉपी में नोट करने के साथ साथ आप एक काम और करिएगा कि इस पर बेस्ड सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करना है, हम बताते हैं आपको। आप इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल की हेल्प से बच्चों क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे कि एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। ठीक, कौन सा रूल लगा है इसमें, अल्टरनेट एंगल का, ठीक। और एक्सरसाइज देखो कैसे करते हैं। देखो बच्चा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 6.39 फिगर 6.39 ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल आपको 135 दे रखा है, ये दे रखा है 110, ठीक। बहुत आसान है बेटा, आप क्या करेंगे, तुरंत ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, अंदर वाला। ये कैसे आ जाएगा, 180 माइनस 110 यानी ये बन जाएगा 70 डिग्री, हो जाएगा ना। और ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसको भी कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ये आ जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा कौन सा था, फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये मिल गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बेटा आप यही यूज़ करके इसमें निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ये वाला एंगल भी आपको आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिगर 6.40, ये वाला फिगर, ठीक। इसमें कह रहा है कि सब कुछ आपको गिवन हुआ है और आपको फाइंड करना है OZY, यानी OZY, ये छोटा वाला एंगल। देखो बेटा,
OZY की बात कर रहे हैं, यहाँ से OZY छोटा एंगल, ठीक है, ये पूरा जेड नहीं, हाफ जेड, ये फाइंड करना है, ठीक। और आपको ये चीज़ गिवन है। अच्छा, ये 62 है और ये 54 है, तो आप बताओ ये वाला पूरा जेड निकल जाएगा, ये पूरा जेड कितना हो जाएगा, ये पूरा जेड आपका हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 54। 62 और 54 को प्लस करिएगा, 180 में माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये वाला, ये एंगल मिल जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, ठीक है। 106 में से 180 में से 106 को माइनस करना, तो आपको ये जेड आ जाएगा, पूरा जेड आ जाएगा। आपको फाइंड कौन सा करना है, OZY, है ना, OZY, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने बना दिया, ये 62 गिवन है आपको, ये 54, और ये आपने फाइंड कर लिया 180 माइनस दोनों को ऐड करके, 62 प्लस 54 ऐड कर लिया, 116 आया, ठीक है। कितना आया 116, मैंने 106 बोल दिया था बच्चों, रॉन्ग हो गया था, 116 हो जाएगा। आप माइनस करेंगे आएगा कितना 64, ठीक है, 64 आ गया, यानी ये जेड एंगल आपको कितना मिल जाएगा 64। देखो यहाँ से बाइसेक्शन किया गया है, तो ये 54 है, तो 54 का हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल, 54 का हाफ कितना होगा 27, और ये कितना हो जाएगा 32। तो 27 और 32 को ऐड करके किस में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो आपको ये O एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ये बीच वाला एंगल निकाल लेना बेटा, दोनों को, ये हाफ ऐड, ये 54 का हाफ और 64 का हाफ ऐड करके प्लस कर देना, आ जाएगा, ठीक। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, ये 35 है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई उल्टा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है तो बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये 53 और ये 35, ध्यान से देखो, CDE क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल है, तो 53 और 35 प्लस करके 180 में माइनस करेंगे तो DCE आपको आ जाएगा, DCE फाइंड करना था, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है फिगर 6.42, वो आपको पीछे दिया है, PQ और RS इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PRT जो है वो 40 डिग्री है, RPT 95 है, आपको TSQ दिया है 75, SQT फाइंड करना है, ठीक। SQT बड़ा आसान है बेटा, ये देखो ये फिगर है, आपने देखा ये 40 है, ये 95 है, और PRT क्या है, एक ट्रायंगल है, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 में माइनस करेंगे, आपको ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। 95 और प्लस 40 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, 135 को 180 में माइनस करना, ये आएगा, और ये जितना आएगा उतना ही ये भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो जाएगा, तो आप क्या करना, ये एंगल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करना, ये नीचे वाला एंगल भी आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। देखो फिगर नंबर 5 में क्या कह रहा है, फिगर नंबर 5 में कह रहा है कि सब कुछ आपको गिवन है, आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स एंड वाई, यक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों ये क्वेश्चन भी, ठीक है, आप करने की कोशिश करिएगा। देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, ये क्या हो जाएगा 90, ठीक, ये आपको तुरंत 90 पता चल गया। और ये देखो ये एंगल 65 है, ये इधर बाहर वाला 65 दे रखा है, अंदर वाला आप निकाल लेंगे, कैसे 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, और इसको और 28 प्लस करके 180 में से माइनस करना, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक। 180 में से इस पहले 180 में से 65 माइनस करिएगा, ये आपको अंदर वाला एंगल मिलेगा, जो आएगा उसमें आप 28 प्लस करिएगा और 180 में से माइनस करिएगा, आपको ये थर्ड एंगल मिल जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। और ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 में, उसको प्लस करके 180 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बच गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करने को। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कल की क्लास में इसको प्रूव कर देंगे, और आपका यूक्लिड ज्योमेट्री जो सिर्फ केवल कॉन्सेप्टिव क्लास की बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव है, उसको जो है बस ऐसे उसमें केवल थ्योरी वगैरह ज़्यादा है, तो उसको कंप्लीट कर देंगे कल की क्लास में, और फिर आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 7, ठीक है। थैंक यू।